पहले आप अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है विश करके, WIAC, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो लिंक से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये 24 MB का फाइल है और इसका 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किस लिए यूज करना चाहते हो, पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। क्योंकि हम पर्सनल यूज करेंगे इसलिए हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को चूज करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पर्सनल अकाउंट चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए योर कंट्री और प्राइमरी रेसिडेंस, तो आप कहाँ से हो, तो आप यहाँ पर आपका कंट्री डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद इस मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, आपको सिंपली उस कोड को यहाँ पर डाल देना है। जो कोड आएगा आपको उस कोड को आप यहाँ पे देके वेरीफाई करा लेंगे। तो देखिए कोड ऑटोमेटिक वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट क्रिएट करना है। आप यहाँ पर एक पासपोर्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक पासपोर्ट क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इंडिया लिखा हुआ है और नीचे में देखिए USD लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन का बेस्ट पार्ट ये है कि आप पहले ही एक्सचेंज रेट चेक कर सकते हो। यहाँ पर किसी को भी आप ट्रांसफर करने से पहले आप यहाँ पर एक्सचेंज रेट को, मतलब वो लोग कितना चार्ज लेगा उसको आप कंपेयर करके चेक कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इंडिया में हूँ, सपोज मैं इंडिया से किसी को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जो भी कंट्री से हो आपको सिंपली उस कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हो उस कंट्री को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप अरब में भेजोगे तो यहाँ पे अरब चूज कर लोगे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भेजोगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चूज कर लोगे, अगर आप बांग्लादेश में भेजोगे तो आप बांग्लादेश टाका चूज कर लेंगे। और मान लीजिए आप जो भी कंट्री में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, अगर उस कंट्री का नाम यहाँ पे आ गया है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर मुझे न्यूजीलैंड ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ से न्यूजीलैंड को सेलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह हो सकता है कि जिस कंट्री में आप ट्रांसफर करना चाहते हो उस कंट्री का नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जैसे कि मुझे पाकिस्तान में ट्रांसफर करना है, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान नेम नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे ना, तो आपको US डॉलर चूज कर लेना है। मैं इंडिया से INR भेजूंगा और वहाँ पे USD पहुंचेगा, ठीक है, मतलब करेंसी USD करेंसी पहुंचेगा। इसी तरह अगर आपको जापान में भेजना है तो देखिए जापान का लिस्ट यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करेंगे US डॉलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हम उसको US डॉलर में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से कंपेरिजन भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कंपेरिजन में किया तो देखिए उन लोगों का रेट चेक कर सकते हो। वेस्टर्न यूनियन में कितना होगा, बेस्ट प्राइस ये है और विच एप्लीकेशन में ये है। इस तरह से आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो। तो गाइस किसी भी कंट्री में पेमेंट भेजने के लिए आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड करके, तो आपको सिंपली यहाँ पे सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करने के बाद आप जितना भी रुपया ट्रांसफर करना चाहते हो आपको सिंपली यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर 10,000 ट्रांसफर करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे 10,000 सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर मुझे सेंड करना है किसी और कंट्री में तो उसको मैं USD भेजूंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडिया का 10,000 जिसको मैं भेजूंगा उसको $125.23 मिलेगा, तो मैं उनको डॉलर में भेजूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, माई सेल्फ, समवन एल्स और बिजनेस चैरिटी। तो हम किसी और को भेजेंगे इसीलिए हम यहाँ पे समवन एल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर ईमेल, आप जिसको भी ट्रांसफर करोगे उसका जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलेगा, एक है लोकल बैंक अकाउंट और एक है स्विफ्ट कोड। इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो लोकल बैंक अकाउंट है ये जो अमेरिका के लिए है, अगर आप अमेरिका में हो और अमेरिका के अंदर ही अगर आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप लोकल बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आउटसाइड USA ट्रांसफर करना है, लाइक मैं इंडिया में हूँ और मुझे पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री में ट्रांसफर करना है, लाइक जापान, कनाडा, तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो उस तरह से आप भी यहाँ से स्विफ्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्विफ्ट को क्लिक करता हूँ। उसके बाद गाइज आप जिसको भी ट्रांसफर करोगे उसका फुल नेम आपको यहाँ पे देना है, फुल नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। उसके बाद स्विफ्ट और बिग कोड यहाँ पे डालना है। अगर आपको स्विफ्ट कोड और बिग कोड कैसे फाइंड करना नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके भी आप अपना बैंक का स्विफ्ट या BIC कोड पता कर सकते हो, या फिर सिंपली आप अपना बैंक को कॉन्टेक्ट कीजिए बैंक में जाके भी आप अपना स्विफ्ट कोड और बिग कोड पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे IBAN और अकाउंट नंबर, ये भी अकाउंट नंबर, अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो आप अकाउंट नंबर यूज कर लो या फिर आप IBAN नंबर यूज कर लो। अगर IBAN नंबर आपको नहीं पता कहाँ से पता करना है तो आप सिंपली अपने बैंक से कांटेक्ट करो, वो लोग आपको IBAN नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे रिसेप्शन एड्रेस देना है, आपका जो और जिसको भेजोगे उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, मतलब आप जो भी कंट्री में ट्रांसफर करोगे उस कंट्री को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आप यहाँ पे सिटी डालेंगे और उसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड डालेंगे, मतलब उसको पिन कोड आप ले लेंगे। तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, सपोज मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मुझे ट्रांसफ़र करना है सपोज, चलो मैं बांग्लादेश दे देता हूँ। तो मैं सिंपली बांग्लादेश को ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर उसका जो एड्रेस है, फुल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपको या तो अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड को ऐड करना होगा। हो सकता है वो अपना वीज़ा हो या फिर मास्टर कार्ड हो, उसके थ्रू आप पेमेंट करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं अभी आपको लाइव करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑर्डर है नहीं जिसको मुझे ट्रांसफ़र करना है। आप बस ट्राई करके देख लेना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।